हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खंडवा क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं लर्नवेल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है फाइबर टू फैब्रिक के। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ये चैप्टर है जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर रखा है बहुत ही सिंपल वे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको पहले वॉच कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाया गया है ईजली। सो पहले वो वीडियो देखें, फिर आप ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से नोट कर सकते हो। इस चैप्टर में मोस्टली प्लांट फाइबर के बारे में हमने पढ़ा है और उसकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी क्लासमेट्स के साथ में, ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिले और नॉलेज का आगे प्रसार हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वारीज लिखिए, आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दीजिए ताकि हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन या फिर इम्प्रूवमेंट कर सकें। चलो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एमसीक्यूज। इसमें पहला क्वेश्चन है नायलॉन इज एन। नायलॉन क्या है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, जो कि मैनमेड फाइबर है। ठीक है, और फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। यार्न इज मेड ऑफ। यार्न कैसे बनता है? तो यार्न बनता है फाइबर से। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फाइबर, फाइबर से बनेगा आपका यार्न और यार्न से बनेगा आपका फैब्रिक। ठीक है, FYF। अगला क्वेश्चन है सी द फैब्रिक विच यू प्रिपेयर वेयरिंग समर। समर में आप किस फैब्रिक को ज़्यादा प्रिपेयर करोगे? ठीक है, तो वूल आपका विंटर के लिए होता है। सिल्क आपका एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी महंगा होता है, इसकी साइज वगैरह बनती है, तो ये तो होगा नहीं। नायलॉन तो आपके रेनी सीजन में काम आता है, तो समर्स के लिए आपका सबसे बेस्ट है कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेन इज ऑप्टेन। लाइनेन जो होता है आपकी फ्लैक्स प्लांट से ऑप्टेन होता है, जो कि एक नेचुरल और प्लांट फाइबर है। अगला हम बात करते हैं एक क्वेश्चन आपका द बेस्ट सोइल इन द कल्टीवेट कॉटन। कॉटन के लिए जो सबसे बेस्ट सोइल होती है वो मैंने आपको बताया है ब्लैक सोइल होती है। सो राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है अर्ली मैन कवर्ड हिज बॉडी। अपने बॉडी को अर्ली मैन किससे कवर्ड करते थे? तो एनिमल स्किन, लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज, ऑल ऑफ दिस इसका सही है, इसमें सारे आएंगे। नेक्स्ट है जूट फाइबर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम। जूट फाइबर जो होता है वो जूट प्लांट की स्टेम से ऑप्टेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला देखो इन मल्टीपल लेंथ ऑफ द यार्न आर वोवन टुगेदर टू मेक फैब्रिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो वीविंग होगा, WEAVING। वीविंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें यार्न को आगे फैब्रिक में वीव किया जाता है। आगे वन सिंगल यार्न इज यूज टू मेक फैब्रिक, तो इसका राइट आंसर होगा नीटिंग। ठीक है, नीटिंग। नीटिंग लिख लो KNITTING, नीटिंग। नेक्स्ट है इज ऑप्टेन फ्रॉम बॉल्स। बॉल्स से जो ऑप्टेन होता है वो आपके कॉटन होता है। और अगला आपका क्वेश्चन है कि सिल्क वॉर्म इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क वॉर्म से ऑप्टेन होता है, लेकिन कोकून से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोकून। ठीक है, COCOON, कोकून। ठीक है, अगला है टेरिकोट इज मिक्सचर ऑफ। टेरिकोट किसका मिक्सचर है? तो टेरिकोट जो है टेरिलिन और कॉटन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टेरिलिन और कॉटन।
टेरेलिन की स्पेलिंग देखते हैं, TERRYLENE, टेरेलिन। और कॉटन के लिए COTTON, कॉटन। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सोकिंग स्टेम ऑफ जूट प्लांट इज वाटर इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको रीटिंग बोलते हैं, RETTING, रीटिंग। नेक्स्ट है कॉटन ग्रोज बेस्ट इन। कॉटन कहाँ पे ग्रो होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, ब्लैक सोइल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक फैब्रिक्स फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड। ठीक है, फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर्स को पहले यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके ही तो फैब्रिक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का, तो देखते हैं गेनिंग इज डन आफ्टर द स्पेनिंग। तो भैया गेनिंग स्पेनिंग के बाद नहीं होता, गेनिंग सबसे पहली प्रोसेस होती है, फर्स्ट प्रोसेस गेनिंग ही होती है। ठीक है, जिसमें कॉटन को सेपरेट किया जाता है उसके सीड से। अगला है कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉटन। भैया कॉटन जो होता है स्टेम से ऑब्टेन नहीं होता है, कॉटन तो कॉटन बॉल से ऑब्टेन होता है, तो ये फॉल्स है। अगला है चरखा इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ नीटिंग। तो चरखा जो है ना नीटिंग के प्रोसेस के लिए यूज नहीं होता है, ये बीबिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे है फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। फैब्रिक जो होते हैं यार्न से बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, फैब्रिक यार्न से बनाए जाते हैं और यार्न जो होते हैं फाइबर से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्क इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। तो भैया सिल्क जो होता है वो चीपेस्ट कभी भी नहीं होता। ठीक है, सिल्क क्या होता है, सबसे महंगा होता है, और महंगा को बोलते हैं एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये फॉल्स है कि सिल्क क्या होता है, चीपेस्ट होता है, गलत। नेक्स्ट है टू यार्न आर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ नीटिंग। तो नीटिंग के लिए दो यार्न की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, नीटिंग के लिए सिंगल यार्न यूज करते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स है। अगला है हेम्प इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। बिल्कुल सही है, हेम्प जो होता है हेम्प प्लांट से ऑप्टेन होता है। आगे हम देखते हैं गिव टू एग्जांपल्स है इसके। पहला क्वेश्चन है प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉटन फाइबर्स और जूट फाइबर दोनों ही प्लांट फाइबर होते हैं। अगला है सिंथेटिक फाइबर्स, तो नायलॉन लिख सकते हैं, पॉलिएस्टर लिख सकते हैं। ठीक है, दो आ गए। अगला सी वाला है हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज टू पीपल ऑफ ओल्डन टाइम्स। ओल्डन टाइम में जो हैंड से चलाते थे उनका नाम है चरखा और टकली। गांधी जी चरखा चलाते थे, वो वाला। स्टेट इन इंडिया वेयर जूट इज कल्टिवेटेड, तो AP है, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल है। स्विच सॉरी स्टिच्ड क्लोथ्स दैट worn बाय पीपल टुडे। ठीक है, कोई भी स्टिच क्लोथ्स के एग्जांपल देने हैं, तो इसमें शर्ट भी लिख सकते हो, पैंट भी लिख सकते हो, पजामा भी लिख सकते हो। ठीक है, सभी स्टिच होते हैं, स्टिच्ड होते हैं। वेरी शॉर्ट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सॉफ्ट। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइबर। तो सिल्क एनिमल फाइबर है, एक तो सिल्क का एग्जांपल दे सकते हो या फिर आपका वूल भी दे सकते हो, WWL। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज वीविंग डन मैनुअली। तो वीविंग जो होती है मैनुअली जो डन होती है वो इन हैंडलूम यानी हैंडलूम में होती है। ठीक है, और मशीन से डन होती है वो पावर लूम में होती है। नेम द चीपेस्ट, तो चीपेस्ट भैया जूट है, सबसे चीपेस्ट जूट ही होता है। ठीक है, और राइट वन यूज ऑफ कोर, कोर का यूज होता है वो रोप्स यानी रस्सियाँ बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपके वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं शॉर्ट का। फर्स्ट है कि वाई डू वियर क्लोथ, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आपको पता होगा कपड़े क्यों। तो इसका राइट आंसर होगा टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ या बॉडी फ्रॉम द हीट या कोल्ड एंड डस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं, तो उसका राइट आंसर है मैन मेड फाइबर्स, जो कि फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं वो सब आर्टिफिशियल होते हैं और सभी केमिकल से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वीविंग। तो वीविंग जो है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मल्टीपल्स लेंथ ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वीविंग। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द यूज ऑफ हेम्प। हेम्प के कई यूजेज हैं, तो देखो हेम्प जो होता है वो उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, नेट्स बनाए जाते हैं और क्लोथ्स या फिर कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो मैन मेड फाइबर जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं, जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं। ठीक है,
और नेचुरल की बात करें तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो नेचर से मिलते हैं हमें, है ना। और प्लांट और फाइबर या एनिमल फाइबर को नेचुरल फाइबर बोलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइप के। पहला क्वेश्चन आपका स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट के लिए क्या क्या चाहिए, कैसी कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आपको वहीं से समझ में आएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके क्लिक करो और देखो, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। देखो, जूट जो होता है, सबसे ज़्यादा जो जूट होता है वो कैसे इन्वायरमेंट में होता है, तो उसके लिए हम आंसर देंगे वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। इसके लिए पानी की क्वांटिटी चाहिए, मतलब ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए। और टेम्परेचर की बात करते हैं, कितनी टेम्परेचर की रेंज होती है, तो 18 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रेंज होता है, ठीक है। और इसके लिए हैवी रेनफॉल चाहिए, तभी तो बोला मैंने, क्योंकि पानी वाला एरिया में ही जूट प्रोडक्शन होता है। इंडिया में इधर होता है, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है। और सबसे जो बेस्ट सॉइल होती है जूट के लिए वो लूमी होती है, ठीक है। कॉटन के लिए ब्लैक होती है, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। अभी हमने किसका देखा कंडीशन, हमने देखी जूट की। अब हम देखते हैं कॉटन की, ठीक है। तो कॉटन के लिए भी इजी है। देखो, कुछ नहीं है कॉटन में भी। पहली बात तो इसमें लूमी सॉइल चाहिए, और कॉटन में चाहिए आपको ब्लैक सॉइल। यहाँ पे होगा कहीं, देखो ये रहा, ब्लैक सॉइल चाहिए। और इसमें जो क्लाइमेट हमें ह्यूमिड चाहिए, और इसमें कैसा चाहिए, नॉर्मल वार्म चाहिए, गर्म चाहिए, ठीक है। इसमें रेनफॉल हमारा 18 से 33 था, इसमें रेनफॉल 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। और ये जो है रेनी सीजन में उगाई जाती है, और ये जो है मार्च में उगाई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्विंग इन द मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से फैब्रिक बनाने के कितने स्टेप्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला जो स्टेप होता है, कॉटन प्लांट को हम कॉटन से बनाते हैं कपड़े, और कॉटन से कपड़े बनाने का जो पहला स्टेप होता है गिनिंग होता है। गिनिंग में क्या होता है कि कॉटन को सेपरेट किया जाता है बॉल्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो सीड्स होते हैं वहाँ से कॉटन को मैनुअली सेपरेटेड किया जाता है। तो इसके लिए हम रोलर गेन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका स्पिनिंग होता है, और स्पिनिंग में क्या करते हैं, हम स्पिन करते हैं, नाम से पता चल रहा है। यानी कि इसमें स्पिन करते हैं और धागे बनाते हैं, चरखा वगैरह चलाते थे ना गांधी जी, वो स्पिनिंग होता है। तो देखो, द प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग कॉटन फाइबर्स एंड द ट्विस्टिंग डैम टुगेदर। ट्विस्टिंग का मतलब उनको एक दूसरे के साथ में ट्विस्ट करना। और ट्विस्ट क्यों करते हैं, ताकि लॉन्ग थ्रेड बन जाए, जिनको यार्न कहते हैं, धागे बन जाए, ठीक है। गांधी जी चरखा चलाते थे तो क्या करते थे, धागे बनाते थे, धागों से फिर कपड़े बनाते थे, वो मैनुअली बनाते थे। तो टू मेन मेथड्स होते हैं किसके, कन्वर्टिंग यार्न टू फैब्रिक आर वीविंग एंड निटिंग। यानी कि यार्न जो बन गया, मान लीजिए तुमने ट्विस्टिंग करके यार्न बना दिया, चरखे वगैरह का यूज कर लिया, या फिर हैंडलूम का यूज कर लिया, पावर लूम का यूज कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे आप वीविंग प्रोसेस और नीटिंग प्रोसेस करोगे। वीविंग में इसमें होगा तो बता देंगे, वीविंग में क्या होता है, हाँ यार है ना, वीविंग में क्या होता है। देखो, वीविंग जो प्रोसेस होती है, इसमें अरेंज किया जाता है यार्न को मल्टीपल लेंस में। एंड इसमें दो टाइप के आपके, मतलब टू सेट्स लिए जाते हैं धागे के, इसमें दे नहीं रखा हालांकि। और ये जो मैनुअली करते हैं तो हैंडलूम में करते हैं, बाकी का मैकेनिकली करते हैं, यानी मशीनों से करते हैं तो वो पावर लूम में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीटिंग होता है। बीमिंग में 2 सेट यूज किए जाते हैं धागे के, नीटिंग में 1 सेट यूज किया जाता है, ठीक है। इससे आपके, देखो पढ़ लो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम सिंगल यार्न। यानी जो सिंगल यार्न से फैब्रिक बनता है वो नीटिंग होता है, और डबल यार्न से बनता है वो वीविंग होता है।
जितने भी आपके पैंट के कपड़े हैं या शर्ट के कपड़े हैं वो सब वीविंग से बनते हैं। और निटिंग से क्या बनता है, निटिंग से आपके स्वेटर वगैरह बनते हैं, ठीक है। और आपके निटिंग और वीविंग दोनों ही मैनुअली भी की जा सकती है। मैनुअली करोगे तो आपके हैंड से होगा, हाथ से करोगे, और अगर आप यूज करोगे मशीन तो वो पावर लूम्स होती है, बाकी हैंडलूम में यूज को बना सकते हैं। अब आई थिंक एक और क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द क्लोथ्स। क्लोथ्स की हिस्ट्री के बारे में बताना है कि क्लोथ्स की जो हिस्ट्री है वो स्टार्टिंग से कैसी थी, अर्ली मैन से लेके और आज तक। तो देखो भैया, अर्ली मैन डिड नॉट वियर क्लोथ्स। अर्ली मैन कपड़े नहीं पहनते थे, वो अपनी बॉडी को कवर करते थे किससे, बार्क ऑफ ट्रीज, ट्री की छाल या फिर लार्ज लीव्स, बड़ी बड़ी पत्ते होती थी उनसे ढकते थे। एनिमल स्किन्स का भी यूज करते थे अपने आप को गर्म रखने के लिए। एंड वैन बिकम सिविलाइज्ड, और धीरे धीरे जब वो थोड़ा वो और समझदार हुए, सिविलाइज्ड हुए, ही लर्न, उन्होंने सीख लिया बीप ट्विस्ट, यानी ट्विस्टिंग करना सीख लिया, और घास से बास्केट वगैरह या फिर मैट्स वगैरह बनाना सीख लिया। फिर धीरे धीरे ड्यूरिंग द हड़प्पा, हड़प्पा जो सभ्यता है आपकी, हड़प्पा जो पीरियड था उसमें अराउंड 2500 पहले की बात है ये, ठीक है। उन्होंने कॉटन को ग्रो करना सीख लिया। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे पे सबसे पहले कॉटन को ग्रो किया गया था। और अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वो नील नदी के किनारे, ठीक है, नील जो कि सबसे बड़ी नदी है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो इस टाइप से कॉटन और फ्लैक्स के प्लांट उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, एंड विच वर यूज टू मेक कॉलॉस, और फिर उन्होंने कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए, कुछ बॉस्केट वगैरह ऐसे कुछ, ठीक है। सिंस एंशियंट पीपल आर डिड नॉट नो आर्ट ऑफ स्टिचिंग। देखो, पहले के ज़माने के लोग कपड़े तो बनाने सीख गए धीरे धीरे, लेकिन स्टिचिंग के आर्ट को नहीं जानते थे, सिलना नहीं जानते थे। इसलिए वो क्या करते थे, डायरेक्टली बड़े बड़े जो कपड़े थे उनको ही लपेटा करते थे अपने बॉडी पे, ड्रैप्ड किया करते थे बिग पीसेज ऑफ द क्लॉथ अराउंड द देमसेल्फ। और व्हेन द सीविंग नीडल्स वाज इन्वेंटेड, और धीरे धीरे बाद में सीविंग नीडल्स का इन्वेंशन हुआ तो लोग स्टिच करना भी सीख गए, और अब तरह तरह के खूब डिजाइनदार कपड़े पहनते हैं, यू नो दैट है। तुम सब जानते हो, बहुत समझदार बच्चों सब सलवार सूट पहनता है, ठीक है, लड़कियां पहनती है, आजकल तो लड़कियां जींस भी पहनती है ना। बाकी के टी शर्ट वगैरह दुनिया भर के कपड़े हो गए अब तो भैया। और ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, आपके कमेंट आते हैं कि सर आप क्या बोलते हैं, ये कहाँ से पीडीएफ कहाँ से बनाते हो। तो भैया पीडीएफ मेरी सब हैंड मेकिंग है, ठीक है, सब हाथ से बनाई हुई भी है, टाइपिंग की हुई है। सो ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर करें अच्छे से इसको, ठीक है। और अगर ये चैप्टर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको बहुत ही इजी वे से क्विकली बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।